Hello guys, welcome back to my channel and for those who don't know me, hi, I am Anshika. So guys, I am back with you. तो आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ कुछ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि ओपन राउंड कब होगा, ओपन राउंड कब होगा. सो मुझे भी नहीं पता, एक्चुअली किसी को भी नहीं पता कि ओपन राउंड कब होगा, बट होगा ये पक्का है. और मैं इतनी श्योरिटी से कैसे बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि एम्स भोपाल में भी फर्स्ट ईयर का बैच आया और वहाँ पे अभी सीट्स वैकेंट हैं. तो अगर एक भी सीट वैकेंट होगी तो ओपन राउंड काउंसलिंग निकलेगी ही निकलेगी लिस्ट. तो येस फॉर श्योर होगा ही होगा. और कब होगा मतलब पता नहीं. मैंने ऐसे कहीं कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें ये बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग ख़त्म हुई थी तो 5 to 7 डेज़ के अंदर ही मतलब ओपन राउंड के लिए लिस्ट आ गई थी. बट द ट्रूथ इज़ ऐसा नहीं था. लास्ट ईयर भी ओपन राउंड की काफ़ी टाइम बाद निकली थी. मतलब जहाँ तक मुझे याद है लास्ट वीक ऑफ नवंबर में सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई थी और 20th जनवरी और 21st जनवरी के अराउंड नोटिफिकेशन आया था कि ओपन राउंड होगा. ठीक है, तो इसलिए चिल मारो, ऐसा मत सोचो कि ओपन राउंड नहीं होगा. ओपन राउंड होगा ही होगा, ये श्योर है. और थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि मतलब फिज़िकल होता है तो सब कुछ प्लान करना होता है तो और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो उसके बीच में करना, तो चीज़ें टाइम लेती हैं. सो आप लोग वेट करो और बाकी होगा, डोंट वरी. आप लोग जाना, पार्टिसिपेट करना एंड होप फॉर द बेस्ट कि सबका हो जाए. सबका तो कैसे ही होगा वैसे, मतलब बट ठीक है, हो जाए. आप लोगों को आपके ड्रीम कॉलेज मिल जाए. और मैं बताती हूँ कि मतलब ऐसे नहीं होता कि सीधा वैकेंट लिस्ट आ जाती है. पहले एक नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि ऐसे ऐसे ओपन राउंड कंडक्ट होगा. फिर एक डेट देते हैं कि इस डेट को सीट्स रिलीज़ होंगी. तो 2-3 दिन बाद ही होता है वो, और 2-3 दिन बाद सीट्स रिलीज़ हो जाती हैं. तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कितनी सीट्स हैं कितनी नहीं हैं. लास्ट ईयर तो 111 टोटल सीट्स बची थी, इसी के अराउंड थी. तो हाँ, मतलब इतनी भी बच जाती हैं. ऐसा नहीं है कि 5 सीट बचेंगी, 10 सीट बचेंगी. तो ठीक है ना. तो इसलिए काफ़ी ऐसा भी हो सकता है कि कम बचे, ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा बचे. तो और फिर जब सीट्स की लिस्ट आ जाएगी ना, फिर एक डेट होगी. ठीक है, उस डेट को क्या होगा कि आप लोगों को जाना होगा एम्स दिल्ली कैंपस में. आपको रिपोर्ट करना होगा, मॉर्निंग का टाइम होगा मोस्ट प्रोबेबली. तो आपको जाना होगा वहाँ, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएगी उसके साथ. और लास्ट ईयर तो 25,000 का डीडी था, वो लेके जाना था. और सारे डॉक्यूमेंट्स थे जितने भी लिस्ट में आएंगे कि हाँ ये लेके आना है. तो आपको ओपन राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा. ठीक है, जब ओपन राउंड की लिस्ट आएगी ना तो उसमें एक डेट दी होगी कि आपको इस डेट से लेके इस डेट तक रजिस्ट्रेशन करना है. तो आपको वहाँ की वेबसाइट पर जाके ही ओपन राउंड के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा. और अगर आप वो नहीं करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ओपन राउंड काउंसलिंग. तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दो वहाँ पे. और अगर आपने मतलब जैसे अब इतना टाइम है तो आपने सोचा होगी कहीं और एडमिशन ले लें. अगर आपने कहीं और एडमिशन ले लिया है तो ओपन राउंड के टाइम पे दे विल नॉट एंटरटेन कि अगर किसी और ने किसी और कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है किसी भी कोर्स में, तो आपको वहाँ से मतलब ऐसा डिलीट करवा के अपना नाम तो ही जाना होगा. तो वो तभी एडमिशन देंगे. और वहाँ पे 25,000 का डीडी इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि जैसे बाकी काउंसलिंग में होता है वो, उसमें तो क्या होता है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो. ठीक है, आपको आगे पास टाइम होता है, बट उस टाइम पे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आप अपने तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाते हो. बट ऐसा हो सकता है ना कि मतलब कोई डॉक्यूमेंट कम रह गया हो, तो
जो 25,000 का DD होता है वो वही उसी चीज़ के लिए होता है कि वो लोग सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो आपको बाद में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मिलेगा नहीं आपको, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो वो आपको कॉलेज से ही रिटर्न मिल जाएगा DD, ठीक है। और फिर आपको जब आपका क्या होगा कि वहाँ पे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे स्टेज पे ही, जो भी होगा ऑडिटोरियम में होता है एम्स दिल्ली के। उसके बाद आपको आपकी रैंक वाइज बुलाएंगे और स्क्रीन होगी सामने और उस पर ना सीट्स लिखी होंगी कि कौन से कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी अवेलेबल हैं। तो जैसे जैसे बच्चे लेते जाएंगे तो वो उसमें से डिडक्ट करते जाएंगे। तो उसमें से आप जब स्टेज पे जाओगे तो उसमें आपको जाके चूज़ करना होगा कि क्या मतलब आपको कौन सी लेनी है। दे विल आस्क यू दैट विच कॉलेज यू वांटेड, और आपको ऑन द स्पॉट आपको बताना होगा कि कौन सा चाहिए, भोपाल, जोधपुर, पटना या जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक टेस्ट वगैरह होगा, वो तो हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। फिर उसके बाद वहीं पे सारे कॉलेजेस के ट्यूटर्स बैठे होंगे, मतलब प्रोफेसर्स वगैरह जो भी होंगे, तो दे विल असाइन यू कि हाँ आप इनके पास चल जाओ। वहाँ आप जाओगे वो आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या लेके मतलब आपको कब तक कॉलेज रिपोर्ट करना है। बेसिकली आपको ओपन राउंड के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, 2 या 3 दिन का ही टाइम होता है, इतने में आपको कॉलेज रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड मेंटली, जब भी ओपन राउंड काउंसलिंग का आए कि उसके बाद आप फटाफट यू हैव टू लीव योर होम, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो जब आप आते हो यहाँ कैंपस में, फिर आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह और वेरिफिकेशन होता है, और वो जो एफिडेविट्स वगैरह वो सब होता है, वो सब आपको लेके आना होता है। तो उसके लिए भी वो एक बता देते हैं एक कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके आना है। तो आपको फिर यहाँ आके एडमिशन करा के हर एक कॉलेज की फ़ीस का DD भी आपको बनवा के आना होता है घर से। तो वो सब करके फिर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर था ओपन राउंड काउंसलिंग का। आई होप आपको समझ आ गया हो, और अगर आपको कुछ डाउट्स हो ना तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने फिर से वीडियो डाल दूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और आई होप आपको ये सब वीडियोस अच्छी लग रही हों, और लग रही हो तो वो भी कमेंट करके बता देना प्लीज़, ताकि मुझे भी पता चले। और एनी फीडबैक्स अगर है तो प्लीज़, ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूँ। देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो यस, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ओपन राउंड होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, और क्या क्या प्रोसीजर होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट। और हाँ, बाकी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर किसी और ने भी ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज़ प्लीज़ उनको भी शेयर करो, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। सो येस, एवरीवन नीड्स मोटिवेशन टू वर्क। थैंक यू। बाय बाय, स्टे सेफ।